जो किसने दिया था ये अपने को पता रहना चाहिए, ठीक है। स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। इन्होंने दिया था 1838 से 1839 में इन्होंने, ठीक है, 1839। अब देखिए सेल थ्योरी बोलता क्या है, ठीक है, क्या कहता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहता है कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ठीक है जी। ये अपना पहला थ्योरी बोलता है। दूसरा थ्योरी क्या बोलता है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। ये अपना दूसरा थ्योरी हो गया। तीसरा थ्योरी क्या बोलता है कि जो भी नया सेल आता है वो कहीं आया नहीं है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल अराइज हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या देखना है, सेल को स्टडी करने से पहले सेल का स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम सबसे पहले सेल को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट होगा सेल मेम्ब्रेन का, सारे डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले सेल मेम्ब्रेन में डिवाइड कर लेंगे, और दूसरा जो होगा वो दूसरा क्या हो जाएगा अपना प्रोटोप्लाज्मा में, प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। मतलब एक तो इसके ऊपर वाला पार्ट जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर में जो भी है, चाहे न्यूक्लियस हो, ठीक है, चाहे गोल्गी एपरेटस हो, चाहे आपका लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, ठीक है, तो जितने भी चीज़ है वो सभी किस में, प्रोटोप्लाज्मा आ गया, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन या प्लांट सेल में तो सेल वाल भी होते हैं, प्लांट सेल में सेल वाल होते हैं। इसके आउटर लेयर जो होते हैं एक रिजिड होते हैं, ठीक है, जिसको सेल वाल होते हैं, एक रिजिड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, और सेल वाल जो होते हैं वो फुली परमिएबल होते हैं, मतलब इससे होकर जा सकता है फुली परमिएबल। ये सर्कुलर, ये थोड़ा रिजिड होते हैं, थोड़ा हार्ड होते हैं। ये मेम्ब्रेन है थोड़ा सा प्रोटेक्टिव, दोनों काम तो प्रोटेक्टिव है। इसके ऊपर में ये लगा रहता है सेल वाल। ये प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा सेल वाल, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टडी करेंगे करके। अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ना है जो हमको आगे चल के पढ़ना है। एक इसका मैं डायग्राम बता रहा हूँ, मतलब सॉरी एक स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस प्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जो होते हैं इसके अंदर में, जैसे आपने बताया, मैंने बताया प्रोटोप्लाज्म होते हैं न्यूक्लियस सेल के अंदर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने सर्कुलर बनाया, सर्कुलर सेल होता है। सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग, सेल की संख्या सॉरी सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का स्ट्रक्चर होता है, और जो जितना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उतना ज़्यादा सेल होगा, ठीक है जी। तो वही चीज़ कराना चाहिए अपने को। नंबर ऑफ सेल जो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मतलब कि ऑर्गेनिज्म का लंबाई कितना है, उसकी मोटाई क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है। उसके अनुसार उसमें सेल भी होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है। सेल के अंदर में सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। और वो क्या क्या हो सकते हैं वो डिपेंड करता है। सेल ऑर्गेनल जो है वो फिर डिवाइड किया जाता है सिंगल मेम्ब्रेन पे, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, ठीक है, कुछ नॉन, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन होते हैं। स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से हैं वो चीज़ देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले नन वाले देख लीजिए। नन में आता है एक राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, एक होता है सेंट्रोसोम, ठीक है ये। और डबल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और प्लास्टिड। ये प्लास्टिड भी अपना प्लांट सेल में है जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सिंगल मेम्ब्रेन की देखा जाए तो सिंगल मेम्ब्रेन में गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज, ठीक है, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम, ठीक है। ये हो गया अपना तीन जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन वाले में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करें न्यूक्लियस का, ठीक है, तो न्यूक्लियस में फिर देखेंगे हम न्यूक्लियस के अंदर में जो देखेंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सबसे न्यूक्लियस को कवर करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर में न्यूक्लियर, जैसे अपना इसमें प्रोटोप्लाज्मा होते हैं ना, प्रोटोप्लाज्मा के अंदर में सब कुछ आ गया, ठीक है। साइटोप्लाज्मा आ गया, साइटोप्लाज्मा के अंदर में सारे सेल ऑर्गेनल आ गया, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मा जैसे होते हैं उसी तरह से न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्लाज्मा, ये न्यूक्लियर प्लाज्मा कहा जाता है, न्यूक्लियो प्लाज्मा, ठीक है, न्यूक्लियर प्लाज्मा, ठीक है। जैसे सेल के अंदर में एक फ्लूइड होते हैं जिसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर में एक टाइप का फ्लूइड होता है जिसको न्यूक्लियर प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और सेल न्यूक्लियो प्लस, ठीक है। और फोर्थ जो होता है क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन ही आपके यहाँ क्रोमोजोम पढ़ेंगे, क्रोमैटिन से क्रोमोजोम्स बनते हैं क्रोमैटिन के अंदर में, ठीक है। क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम देखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है।